हेलो फिन फार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज का एपिसोड रिकॉर्ड करते टाइम आइस रिवर ने एक नया कैस्पा एसिक माइनर रिलीज करा है, कैस्पा KS0 प्रो मॉडल। KS0 माइनर हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है एंड KS0 वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एसिक माइनर्स था। क्योंकि वो एक दिन में 3.5 से 5,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था और साथ ही साथ एक काफी बजट फ्रेंडली माइनर भी था। क्योंकि जब वो रिलीज हुआ था इंडिया में आप तब लेते हैं तो आपको शायद 1.5 लाख के आसपास पड़ता। दिन में 3.5 से 5,000 का प्रॉफिट। इलेक्ट्रिसिटी भी वो इतनी कंज्यूम कर रहा था जितना शायद आपका एक फोन का चार्जर। तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी वो भी लगभग ना के बराबर। अब जो KS0 प्रो मॉडल रिलीज हुआ है ये डबल द परफॉर्मेंस दे रहा है और साथ ही साथ जो इसका रेट है वो 50% से भी कम है। तो अब आज की वीडियो में हम पूरा इस माइनर पे एक एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देख लेना। क्यों? अगर आप ये माइनर लेने की सोच रहे हो तो वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिन फार्म को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, एक सेकंड रुक जाओ, वीडियो पॉज करके पहले फिन फार्म को सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज इस बार हमारा टारगेट क्या है कि हमें 3000 का सब्सक्राइबर बेस बनाना है बिफोर दिस न्यू ईयर। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना रह रहा है, तो मेक श्योर आप फिन फार्म को पहले सब्सक्राइब कर रहे हो। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। मैं अभी आइस रिवर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, दैट इज iceriver.io। मैं यहाँ पर एक वार्निंग स्पेशली दे रहा हूँ कि जब भी आप आइस रिवर की वेबसाइट विजिट कर रहे हो मेक श्योर उसके एंड में .io है। क्योंकि स्कैमर्स ने ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स बना रखे हैं आइस रिवर के नाम से एंड अगर आप वहां पर जाके विजिट करते हो 1% इनका प्रोडक्ट बाय करते हो तो सारे के सारे पैसे आप स्कैमर्स को खुशी खुशी देकर आ रहे हो। तो जब भी आप आइस रिवर की वेबसाइट विजिट कर रहे हो जस्ट मेक श्योर लास्ट में .io है। तो यहाँ पर आइस रिवर कैस्पा KS0 प्रो मॉडल $429 का। एक स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ, KS0 जब एक्चुअल में रिलीज हुआ था सबसे पहला मॉडल तब वो $1,700 का था। $1,700 के बाद वो $1,000 पे आया, उसके बाद $900 पे, उसके बाद $700 पे, उसके बाद ये मॉडल बंद हो गया और जो KS0 प्रो मॉडल रिलीज करा गया है दैट इज $429 का। एंड जो कैस्पा का KS0 मॉडल था वो आपको 100 गीगा हैशेस देता था एट 65 वॉट्स। तो यहाँ पे आपको डबल द परफॉर्मेंस मिल रही है क्योंकि ऑफ कोर्स आपका हैश रेट सीधा 200 हो गया 100 से। एंड जो आपकी पावर कंजम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ 35 वॉट्स इंक्रीज हुई है। मतलब इस बार आप एक फ़ोन का चार्जर नहीं लगा रहे हो, 2 फ़ोन के चार्जर लगा रहे हो तो 100 वॉट्स आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी। तो इसका मतलब क्या हमारे प्रॉफिट्स भी डबल से ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपने KS0 पहले ले रखा था जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 3,500-5,000 की थी तो इस बार उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है। KS0 की जो करंट प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज $2.47 पर डे। मतलब करीबन 200 से 250 रुपये के बीच में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। मतलब एक टाइम पे 3,500 से 5,000 की प्रॉफिटेबिलिटी थी, अब सीधा की सीधा 200 से 250 रुपये की आ गई है। अब ऐसा क्यों हुआ ये हमने इन डेप्थ पहले से ही एनालिसिस कर रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपको ये जानना है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों डिक्रीज हो गई, मेक श्योर आप वो वाली वीडियो देख रहे हो क्योंकि हम इसमें वापस से इतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करने वाले। इस बार हमारा मेन फोकस है KS0 प्रो मॉडल पे। बट एक मैं शॉर्ट डिस्क्लोजर ये दे देता हूँ, जैसे जैसे कैस्पा का नेटवर्क हैश रेट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज होती रहेगी। बट डेफिनेटली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस कर रखा है क्योंकि सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स थे क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो कि इतनी गिरती जा रही है। अब वापस चलते हैं अपने KS0 प्रो मॉडल पे। तो KS0 मॉडल, KS Pro 0 जो मॉडल है अगर आप उस पर फोकस करोगे तो वो दिसंबर 15 से दिसंबर 30 के बीच में शिपमेंट उसकी चालू होगी। मतलब अगर हम इंडिया में उसको ऑर्डर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद क्रिसमस या फिर न्यू ईयर के आसपास ही मिलेगा, उससे पहले मिलने के चांसेस बहुत कम है। और जो आइस रिवर KS0 प्रो की जो करंट प्रॉफिटेबिलिटी है एक बार वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंस ये 200 गीगा हैशेस दे रहा है, टेरा हैशेस में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 एंड जस्ट 100 वॉट्स एंड कॉस्ट पर इलेक्ट्रिसिटी इज $0.09 एंड फीस आपकी लगभग 3% की आएगी। जस्ट हिट कैलकुलेट। पर डे की प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज $5.49। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दैट इज $429 का जो है ये सिर्फ और सिर्फ माइनर है। ठीक है, माइनर के साथ आप इसका PSU भी लोगे जो 20 वॉट्स का आ रहा है, वो $20 का आ रहा है, 20 वॉट्स बोल दिया, $20 का आ रहा है। साथ ही साथ आप शिपमेंट भी पे करोगे और कस्टम ड्यूटी भी। तो जो ये आपको माइनर है जो $430 के यहाँ पर दिख रहा है
सब कुछ मिलाकर आपको ये वापस से 700 से $750 का मिलने वाला है। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंडियन रुपीज़ में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 750 एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 750 इंटू में आपका डॉलर अगर 85 से कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब ये 63,000, मतलब ये 60 से 65,000 का इंडिया में आना चाहिए, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। बट डेफिनेटली अगर ये माइनर आता है, उसके बाद जो शुरुआती सेलर्स होते हैं वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी ऊंची रखते हैं, तो इस लगभग 70 से 75,000 के अप्रॉक्सीमेट आना चाहिए। बट इवेंचुअली इसकी कॉस्ट जब डिक्रीज होएगी तो ये 60 से 65,000 की रेंज में आ ही जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास 65,000 में यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट है, और ये $5.49 की प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। वापस 86, $472, वो 472 रुपीज़, मैं बार बार डॉलर्स क्यों बोल रहा हूँ। 65,000 डिवाइडेड बाय 472 रुपीज़, 137 डिवाइडेड बाय 30, मतलब 4.5 महीने में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकता हूँ। 4.5 महीने माइनिंग स्पेस में इज़ अ वेरी गुड नंबर। क्यों, अगर आप CPU माइनिंग कर रहे हो, आप ग्राफिक कार्ड माइनिंग कर रहे हो, इवन आप एसिक माइनिंग भी क्यों ना कर रहे हो, जो आपका एवरेज ROI होता है, जो एवरेज ब्रेक इवन निकलता है, वो लगभग आपका 1.5 साल के आसपास निकलता है। और ये फिगर जो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मैं 5 महीने के अंदर अंदर, अगर सब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी कांस्टेंट रहती है, तो मैं 5 महीने के अंदर अंदर अपना ब्रेक इवन करूँ, दैट इज़ वेरी गुड नंबर माइनिंग स्पेस में स्पेशली। मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ कैस्पा KS0 वाले मॉडल पे, नॉट प्रो। ठीक है, कैस्पा KS0 की जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज 2.47 पर डे। एंड अब KS0, ठीक है, KS0 आइस रिवर ने मॉडल बंद कर दिया, बट मार्केट में अभी भी उसकी यूनिट्स है। एंड मार्केट में अब वो पर्टिकुलर माइनर जो है वो $400 का आ रहा है। ठीक है, मतलब $30 का फ़र्क आ गया। बट इंडिया में आपको वही प्रीमियम रेट्स पे ही अभी तक मिल रहा है। मतलब इंडिया में वो चीज़ नहीं हुई है कि अभी भी उसका रेट डाउन हो गया हो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। ठीक है, डेफिनेटली 3,500-5 हज़ार वाली प्रॉफिटेबिलिटी से बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया है, बट ओवरऑल अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी इसकी इतनी ही है कि आपको 4 से 5 महीने में आपको ब्रेक इवन दे रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आइस रिवर KS0 का एक नया ओवरक्लॉकिंग वर्जन भी आया था कि इसका फर्मवेयर आपने थोड़ा सा पैच कर दिया तो आपके जो 100 गीगा हैशेस वाली स्पीड थी वो लगभग 40% तक इंक्रीज हो गई थी, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी 20-25 वाट से ही इंक्रीज हुई थी। तो जिन लोगों ने KS0 के साथ अपना फर्मवेयर अपग्रेड कर रखा है तो उन्हें ओवरक्लॉकिंग मिल गई है। तो ओवरक्लॉकिंग वाला फीचर उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड एज कम्पेयर टू अगर KS0 Pro का भी एक ओवरक्लॉकिंग फीचर आता है तो ये जो माइनर है ये KS0 को बहुत ईजिली आउटरन कर देगा। क्यों? अभी KS0 की जो आपकी ओवरक्लॉकिंग आ रखी है उसकी वजह से ये भी 40-50% ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो जो आपका जो गीगा हैशेस का फ़र्क है, लाइक अगर मैं KS0 मुझे बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू KS0 Pro और मैं उसे ओवरक्लॉक करके लेकर जा रहा हूँ, तो जो मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें सिर्फ 30-40% का ही डिफरेंस आ रहा है। तो 30-40% भी इज़ गुड, क्योंकि जो मेरा इवेंचुअली जो ब्रेक इवन होगा वो 4 से 5 महीने तक ही आएगा। मेन ये चीज़ है, अगर KS0 Pro का एक ओवरक्लॉकिंग फर्मवेयर आ गया, आई रिपीट, अगर KS0 Pro का एक ओवरक्लॉकिंग फर्मवेयर आ गया तो वो नॉर्मल KS0 को बहुत ईजिली बीट कर जाएगा। ये जो हमारी अभी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है दैट इज़ $5.49। पिछली वीडियो का एनालिसिस देख रखा है तो आपको पता है पर मंथ भी हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है लगभग 5-10% से डिक्रीज होती रहती है। तो जो इवेंचुअली जो 4 से 5 महीने वाला जो टाइम फ्रेम मुझे अभी मिल रहा है करंट प्रॉफिटेबिलिटी पे, वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा अगर कैस्पा का प्राइस इंक्रीज नहीं होता है। क्योंकि कैस्पा का प्राइस इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर पाए। और कैस्पा का अगर आप नेटवर्क हैश रेट देखोगे, जब हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी तब हम यहाँ पर थे लगभग 3-4 पेंटा हैशेस के आसपास, और अभी हम 65 पेंटा हैशेस पे। इसका ग्राफ कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर आप ये देखोगे कुछ यहाँ पे आपको स्पाइक्स दिख रहे होंगे कि सडनली बढ़ा है, फिर यहाँ से भी थोड़ा सडनली इंक्रीज होना शुरू हुआ, मतलब ठीक है यहाँ से कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, फिर सडन इंक्रीज हुआ, फिर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, फिर सडन इंक्रीज हुआ। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जितनी भी शिपमेंट्स है आपके इनके माइनर्स की, ये आपको यूजुअली मंथ एंड में मिलती हैं। जैसे December 15 से December 30 लिखा हुआ है, तो कोई भी आप माइनर ले रहे हो कैस्पा का आइस रिवर से तो आपको उसके मंथ एंड में डिलीवरी मिलती है। तो September 24 एंड September 28 तक
पेंटा हैशेस से नेटवर्क हैश रेट बढ़ गया, क्योंकि लोगों को डिलीवरी मिलनी शुरू हो गई। तो जैसे जैसे लोग इसको ऑन करते रहे वैसे वैसे इंक्रीज होता रहा। सितंबर 25 से लेके अक्टूबर 9 तक, मतलब जैसे जैसे लोगों को डिलीवरीज मिलती गई, जैसे जैसे वो अपने माइनर सिस्टम पे ऑन करते रहे, तो जो नेटवर्क हैश रेट है वो एग्जैक्टली डबल हो गया सिर्फ 10 दिन में। लाइक यहाँ पे 24 चल रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 47, उसके बाद बहुत कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। एंड जैसे अब ये नवंबर का एंड आ रहा है तो ये पीक लेना शुरू कर रहा है। क्यों? जिन लोगों ने पहले ऑर्डर कर रखा होगा उनको अब अपने एसिक माइनर्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे नेटवर्क हैश रेट ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज होती रहेगी। मेन है कैस्पा का प्राइस। अगर कैस्पा बहुत तेजी से अपना प्राइस नहीं इंक्रीज कर पाता है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मंथ बाय मंथ गिरती रहेगी। और एज अ माइनर हमारे लिए मेन तो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि अगर आप माइनिंग मशीन्स पे इतना खर्चा कर रहे हो तो आपको मेन प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दो, जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा ना KS0 का, ठीक है, डेफिनेटली कंपनी $429 पे बेच रही है, इससे लोअर एंड मॉडल $1700 तक का बेच रखा है। तो मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बता सकता हूँ, मतलब जो इसका कॉस्ट प्राइस जो कंपनी का आ रहा होगा वो लगभग $50 के आसपास आ रहा होगा, जिसको वो अभी भी इतने प्रीमियम रेट्स पे बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये चिप्स हैं जिसके थ्रू कैस्पा माइनिंग हो सकती है, और कैस्पा माइनिंग अभी सबसे प्रॉफिटेबल चल रही है सारे एसिक माइनर्स में। तो इसका ठीक है, आइस रिवर फायदा उठा रहा है, उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बनाया, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट। बट या हमें एज अ माइनर हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। ठीक है, कैस्पा KS0 Pro अभी भी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल माइनर्स है, क्योंकि आपका वो $5 की प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आपको 2-2 लाख रुपए के बिटकॉइन माइनर्स भी अभी नहीं दे रहे। और प्लस वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंज्यूम करते हैं 3000-4000 वॉट्स की। तो अगर आप एक नॉर्मल होम माइनर हो, तो अगर आप वो वाले प्रॉफिटेबल माइनर्स लगा रहे हो तो हो सकता है आपको अपनी वायरिंग भी अपग्रेड करवानी पड़े। बट अगर आप ऐसे माइनर्स लगा रहे हो तो आपकी स्पेस भी कम जा रही है, और डेफिनेटली आपको अपनी कोई वायरिंग अपग्रेड करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने ये चीज़ पहले भी बोल रखी है, क्योंकि कैस्पा पे हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना रखी हैं, कि जब भी एक पर्टिकुलर नई क्रिप्टो करेंसी पे ऐसे एसिक माइनर्स आके डोमिनेट करने लग जाते हैं ना, तो वो नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ जो अभी तक पसंद आई है कि आइस रिवर और एंट माइनर, ये दोनों ही जो माइनर्स हैं ना, मंथली बेसिस पे निकाल रहे हैं और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में निकाल रहे हैं। क्योंकि इन दोनों कंपनीज को पता है कि एंट माइनर ने स्पेशली ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो नेटवर्क्स डिस्ट्रॉय कर रखे हैं कि एकदम से ही एसिक माइनर्स ले आए, लोगों ने खरीदे, माइन करना शुरू किया, प्रॉफिट मिल रहा है, उसी टाइम बेचना चालू कर दिया। और वो जैसे ही बेचना चालू करा, वो क्रिप्टो की अडॉप्शन कभी हो ही नहीं पाई और उसका जो रेट है वो गिरता ही चला गया। तो इस बार एंट माइनर और आइस रिवर काफ़ी सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। शायद उन्हें ये चीज़ पता है, रियलाइज हो चुकी है कि हमारी वजह से हमने पहले क्रिप्टो नेटवर्क्स डिस्ट्रॉय करे, तो इस बार क्रिप्टो नेटवर्क की शायद अडॉप्शन होने देते हैं और धीरे धीरे अपने माइनर्स निकालते हैं, लाइक मंथली बेसिस पे, और वो भी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी, ताकि अडॉप्शन होती रहे, ट्रेडिंग होती रहे, एंड इवेंचुअली अगर वो अडॉप्शन हो जाती है तो ये जो एसिक माइनर्स हैं वापस से और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्यों? शायद एक अगला बुल रन भी प्रेडिक्टेड है आफ्टर बिटकॉइन हाफनिंग। इन्फॉर्मर्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं कैस्पा का KS0 Pro मॉडल खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ? लेना चाहिए। पहली बता रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अगले 2 से 3 दिन के अंदर अगर मुझे यही सेम मॉडल 65 से 70,000 के अंदर मिल जाता है विद 1 वीक डिलीवरी, तो मैं शायद ले लूँगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि 7-8 दिन से ज़्यादा लगने वाले हैं तो मैं ये मॉडल नहीं खरीद रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? नवंबर एंड ऑलमोस्ट आ चुका है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, एंड कैस्पा माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी गिरने वाली है। क्यों? मंथ बाय मंथ कैस्पा माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी गिरती रहती है। इन डेप्थ जानना है तो मैंने वीडियो के बीच में भी मेंशन करा था कि हम एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का सोच रहे हो तो ये फैक्टर ज़रूर जान लेना कि मंथ बाय मंथ क्यों गिरती रहती है। मेरा सेकंड रीज़न इसको अभी करंट रेट पे खरीदने का ये होगा कि अभी क्रिप्टो मार्केट जो है काफ़ी स्टेबल चल रही है, एंड धीरे धीरे जो है उसका प्राइस भी ऊंचा जा रहा है। तो कैस्पा के भी प्राइस में एक मूवमेंट आने की उम्मीद है। तो अगर मैं उस मूवमेंट को कैप्चर कर पाया तो ही वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो डेफिनेटली एक करेक्शन भी लेती है। मैं नहीं चाहता मैं करेक्शन फेज में लूँ। और डेफिनेटली अगर मैं आइस रिवर के भी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद रहा हूँ, मुझे दिसंबर एंड में जाकर डिलीवरी मिलेगी, बेशक से मैं पेमेंट अभी कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि दिसंबर एंड में क्या होने वाला है, तो मैं दिसंबर एंड तक का वेट नहीं करने वाला। इसलिए मेरा मेन एज अ माइनर यही रहता है कि अगर मुझे एक प्रॉफिटेबिलिटी एसिक माइनिंग में दिख रही है तो मैं वहीं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। लेकिन जहाँ पर मैं थोड़े फंडामेंटल वाले क्रिप्टो माइन करता हूँ उनको होल्ड करके रखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कैस्पा में जैसे जैसे एसिक माइनर्स डोमिनेट करते रहेंगे वैसे वैसे सेलिंग प्रेशर भी इंक्रीज होता रहेगा,
सिर्फ एक कंडीशन है, अगर मार्केट अडॉप्ट नहीं करती रही कैस्पा को। तो इसलिए मेरे लिए मेन क्या रहेगा, अगर मुझे माइनर अभी के अभी मिल रहा है तो मैं शायद ले लूँ, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। ऑलराइट फ्रेंड फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अगर किसी और माइनर का भी एनालिसिस चाहिए तो जस्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।